शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 13वां वीडियो है। हम दशोत्तरी के पाठ पर चिंतन कर रहे थे। दशोत्तरी के पाठ पर जो हमारी काया है उसको हम स्थिर कैसे रखने का है, कौन से बिंदु से हम सावधान होने का है, इस तरह का हम चिंतन कर रहे थे। आगे गुरु भगवान क्या कहते हैं, ताव कायम ठानेनम मोनेनम जानेनम अपानम ओसरामी। गुरु भगवान क्या कहते हैं, शरीर को स्थिर करने का है और स्थिर करते समय जो नैसर्गिक बाधा आएगी, छींक डकार और जो भी 12 प्रकार के गुरु भगवंतों ने दोष बताए, उनमें से कोई भी दोष अगर जागृत हो गया तो तुम उससे विचलित मत हो, यानी तुम्हें स्थिर रहने के लिए कहा। यानी गुरु भगवंतों ने हमें हमारी आत्मा और शरीर, इसका भेद उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, दर्शाया है। क्योंकि गुरु भगवंत कहते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर में चंचलता आती तो आने दो, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम ध्यान कहाँ रखो, एकाग्र कहाँ रखो, तुम्हारे आत्मा की तरफ ध्यान रखो। वहाँ पर तुम्हें ये निश्चित करना है कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जब तुम ये भेद जानोगे, जब तुम्हारे समझ में आएगा, तब तुम्हारा आसन स्थिर होगा, तब तुम्हारी साधना में मन लगेगा। तो आगे क्या गुरु भगवंत कहते हैं, ठानेनम मोनेनम जानेनम। मन को स्थिर रखकर, मौन को धारण कर कर, मन को एकाग्र कर कर अपने आत्मा को कर्म से अलग करो। सीधा ही उन्होंने कर्म को अलग करो ऐसा कहा है क्या? कर्म को अलग करने के पहले तुम्हें मन स्थिर रखना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा। यहाँ पर वो किसके साथ बोल रहा है? कोई दूसरा व्यक्ति है क्या उसके बाजू में? फिर यहाँ पर गुरु भगवंतों ने मौन शब्द का उल्लेख क्यों किया? यहाँ पर दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब ऐसी क्रिया में आदमी अकेला होते हुए भी, जब कोई कारण से शरीर की व्याधि के कारण वो जब अस्थिर बनता है, उस समय आदमी स्वयं से ही कहता है ये क्या हो गया, ये मुझे बीच में तकलीफ क्यों दे रहा है। स्वयं से ही कहता है, या धीमे आवाज में वो कहता है मेरा जो ध्यान है वो खंडित हो गया। अब वो स्वयं को बोल रहा है। इसलिए गुरु भगवंतों ने हमारा शरीर कैसा है, हमारा मन कैसा है, इसका उन्होंने पूरेपूर ध्यान रखा है और उन्होंने हमारे हर शंका का निरसन हर पाठ के अंदर उन्होंने किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति की, कोई भी जीव की थोड़ी भी शंका मन में न हो, इस बात का गुरु भगवंतों ने ध्यान दिया है। क्योंकि उन्होंने जान लिया, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया कि हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसे है, हमारा विचार कैसे है, इसको उन्होंने जान लिया। और जान के उन्होंने ये कहा कि यदि आपके मन विचलित हो गया तो कोई काम का नहीं, स्थिर शरीर भले ही विचलित हुआ तो भी चलेगा,
लेकिन तुम्हारे मन को स्थिर रखो, उसे विचलित मत होने दो। और जब उसे विचलित नहीं होने दिया तो ये एक बार करने से होगा क्या? ये तुम्हें बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तब एक समय ऐसा आएगा कि तुम उस मन को साधोगे। और जब मन पर तुम्हारा जैसा जैसा प्रभुत्व पड़ेगा, जैसा जैसा तुम उसे कंट्रोल में लोगे, वैसा वैसा तुम्हारा मन स्थिर होने में सहायक बनेगा। और जब तुम्हारा मन स्थिर बनने में सहायक बनेगा, तब तुम्हारी साधना सही ढंग से चलेगी। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि ये कब तक करना है, तो भी यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी जब तक साता हो, जब तक तुम्हारे स्थिर विचार हो, जब तक तुम्हारा मन एकाग्र रहता हो, तब तक तुम ये साधना कर सकते हो। और जब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब मुझे स्थिर रहने में संभव नहीं है, मैं स्थिर नहीं रह सकता, उस समय तुम प्रभु से आज्ञा लो, प्रभु से सूचित करो कि मैं आपका नामस्मरण करके या नौकार मंत्र बोलकर आपको साक्षी रख के मैं मेरा यहाँ पर ध्यान जो है, मेरा जो ये ध्यान के साधना में जो रुकावट आ रही है, उसको मैं पूर्ण विराम दे रहा हूँ। इस तरह से तुम अगर तुम्हारी जो क्रिया है उसको पूर्ण विराम अगर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन में जो चंचलता है ना, वो स्थिर हो जाएगी। मन कभी भी स्थिर रहा तो ही साधना होगी। चंचल मन में साधना नहीं होती है। जैसे विचलित पानी के अंदर हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, लेकिन वही पानी वही जल अगर स्थिर होगा तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। वैसे ही गुरु भगवंतों ने कहा कि तुम्हारे जो विचारों के जो संकल्प विकल्प है उसे पहले स्थिर करो। ये एक साथ स्थिर नहीं होंगे तो भी तुम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो वो स्थिर होने में सहायक बनेंगे। और ऐसी साधना करने से एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे, तुम्हारे मन के अंदर संकल्प विकल्प नहीं आएगा। जब ये कम होगा तो उसकी दूसरी साइड यानी ध्यान के अंदर, कायोसर्ग के अंदर तुम स्थिर होते जाओगे। यहाँ पर एक द्वार बंद जैसे जैसे होगा वैसे वैसे दूसरा द्वार खुलेगा। यानी एक संसार का द्वार जैसे जैसे बंद होता जाएगा वैसे वैसे ही आध्यात्म का द्वार वो खुलते जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोशिश सिर्फ उस समय करने की है कि मेरा मन स्थिर कैसा हो, वो संकल्प विकल्प दूर करने की कोशिश करने की है। वो भी कोशिश कब करने की है? शुरू में करने की है। बाद में तुम्हें वो आदत हो जाएगी, तुम्हें अधिक श्रम नहीं आएगा। क्योंकि विचार अगर स्थिर करने का है, शुद्ध करने का है, तो तुम्हारे प्रयासों से धीरे धीरे वो साधना सही दिशा में सही ढंग से चलती रहेगी। उसके लिए तुम्हें अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस तसूत्री की पाठ के अंदर हमारी जो कायुसर्ग है, जो ध्यान क्रिया है, इसमें स्थिर होने के लिए उन्होंने हमारे जो छोटी छोटी बातें हैं उसके तरफ हमें कैसा ध्यान रखना है, कौन से समय पर ध्यान रखना है, इसका हमें ज्ञान कराया है।
इस तरह से समय को देखते हुए मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।